ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 23-10-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। और शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। बाबा कहते, तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। और शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। प्रश्न है, माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर में बाबा ने बताया है, आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते और कल उसकी बेइज्जती करते हैं। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते और कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियाँ देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। और तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं, ये है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय। ये है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो ये है स्पिरिचुअल विद्यालय। तो ये है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? बाबा कहते, स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? ये भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। और ये भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा फिर क्या होगा? फिर बाबा कहते, अच्छा फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, इस रूहानी नॉलेज से हम अपना सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम जानते हो कि इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। एक धर्म की स्थापना, एक धर्म की स्थापना, बाकी इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। बाबा कहते, अन्य सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सभी धर्मों से क्या ताल्लुक है? इस स्पिरिचुअल नॉलेज का बाबा कहते, अन्य धर्मों से क्या ताल्लुक है? ये भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया। उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो।
बाबा कहते इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक़ है? फिर बाबा कहते अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक़ है? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। तुम पावन बनते हो तो तुमको नई दुनिया चाहिए। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा। बाबा कहते इतने सब धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा, उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। और उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, अभी है पतित अशांति का राज्य, और फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म हैं, कितनी अशांति है। बाबा कहते कि अभी देखो कितने धर्म हैं, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित हैं, क्योंकि रावण राज्य है ना, सभी पतित हैं क्योंकि रावण राज्य है ना। अब बच्चे जानते हैं कि 5 विकारों को छोड़ना ज़रूर है। बच्चे जानते हैं कि 5 विकारों को ज़रूर छोड़ना है, ये साथ में नहीं ले जाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है और कभी अब्सेंट नहीं होना है। बाबा की पढ़ाई में कभी अब्सेंट नहीं होना है। और फिर बाबा ने बताया है कि बाप समान टीचर भी ज़रूर बनना है। बाप समान टीचर भी ज़रूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है, सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर बाबा कहते हैं नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। और ऐसा इज्जतवान बाबा कहते स्वयं को स्वयं ही बनाना है, कभी भूतों के वशीभूत हो। कभी भी बाबा कहते कि भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है। बाबा कहते कि संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है। और जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो। तो बाबा कहते संबंध में बाबा को मेरेपन से याद करो। दिल से कहो मेरा बाबा, दिमाग से नहीं, दिल से कहो मेरा बाबा। और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, और
बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति से इमर्ज करो। बाबा कहते जो बाप द्वारा खजाना मिला है उसे स्मृति में इमर्ज करो, इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। इससे अपार खुशी भी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। और आज की मुरली का स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।